जो परिगणना पत्र नहीं भरेगा उसका नाम है इस जो वोटर लिस्ट, जो नई वोटर लिस्ट होगी उस वोटर लिस्ट से उसका नाम हट जाएगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने जो बीएलओ हैं उन बीएलओ को प्रपत्र 8 भरना पड़ेगा। 8 के द्वारा वो क्या कर सकता है, अपनी जैसे फ़ोटो है, नाम है, उम्र है, जन्म तारीख है, उनमें किसी प्रकार का जो करेक्शन है वो करवा सकता है। जैसे फ़ोटो भी चेंज करवा सकता है या पिताजी के नाम में कोई फ़र्क हो वो भी चेंज करवा सकता है। ये परिगणना प्रपत्र है, इसको परिगणना प्रपत्र को भरने के लिए जैसे आधार कार्ड की ज़रूरत रहती है। उसके बाद में क्या कि जैसे 2 फ़ोटो लगते हैं, 2 परिगणना पत्र पर 2 फ़ोटो लगते हैं। ये परिगणना पत्र निःशुल्क भराया जाता है, इसका किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। क्या आप क्लास 5th से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स हैं? तो मैट्रिक्स ओलंपियाड आपके लिए एक बेहतरीन मौका है जहां आप जीत सकते हैं 71 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, 31 लाख तक के कैश प्राइजेस और दुबई का फ्री एजुकेशनल टूर। और हाँ, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, तो अभी रजिस्टर करें mof.matrixedu.in पर। पधारो राम राम, मैं शेखावटी नंबर न्यूज पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल अपन नौलगढ़ क्षेत्र के बड़वासी का में मौजूद हाँ, आमने साथ में बीएलओ सर जुड़ चुके हैं। जी कि आप देख रहे हैं कि परिगणना प्रपत्र हर घर घर में जारी है और बढ़ना भी जरूरी है। कई लोग सोच रहे हैं कि क्यों बढ़ा, तो क्या समस्या आज का है, वाकई क्या दिक्कत आज का बढ़ना चाह है, जो बढ़ना तो सगड़ा नहीं है देखो। और अगर बढ़ना चाहो तो किस हिसाब साफ भरा कैसी वाकई दिक्कत आज का क्या जरूरी बने रहना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, पूरी जानकारी जुटाऊंगा। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो परिवार रिश्तेदार सगड़ा थे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो के लास्ट तक बने रहियो। अपने साथ में बीएलओ भी मौजूद है, बस आप पूरी जानकारी जुटाने का प्रयास कर। राम राम जी, एक बार थोड़ा परिचय दे दो। हाँ, सुरेंद्र कुमार कुमावत, बीएलओ भाग संख्या 114 बड़वासी नवलगढ़। ये SIR का काम 4 नवंबर 2000 से शुरू हुआ है, ये 4 दिसंबर 2000 तक चलेगा। इससे पहले ये SIR का काम 2002 में हुआ था, उसके बाद में यानी 23 साल बाद में SIR का काम शुरू हो रहा है। इस SIR के कार्यक्रम में प्रत्येक जो BLO हैं उन BLO को क्या किया जाता है, हर एक जो वोटर हैं, मतदाता हैं, उन मतदाता के लिए 2-2 परिगणना प्रपत्र दिए जाते हैं। प्रत्येक मतदाता क्या करता है, प्रत्येक परिवार के घर जाता है और घर जाने के बाद में क्या करता है, उस परिवार के जितने भी जो वोटर्स होते हैं उन वोटरों को क्या करता है कि 2-2 ये परिगणना प्रपत्र देता है। वोटर क्या करता है, उस परिगणना पत्र को पढ़ता है और पढ़ने के बाद में ऊपर की जो सूचना है वो सूचना वो स्वयं भरता है, जिसमें सबसे पहले उसकी जन्म तारीख है, उसके बाद में आधार संख्या है, मोबाइल नंबर है, पिता या अभिभावक का नाम है, उसके बाद में पिता या अभिभावक का एपिक नंबर, माता का नाम, माता का एपिक नंबर, पति या पत्नी का नाम, पति या पत्नी का एपिक नंबर, इस प्रकार की सूचनाएं होती है। नीचे की जो सूचनाएं हैं उस सूचना भरने में BLO उनकी हेल्प करता है। नीचे की सूचना में क्या होता है कि जो मतदाता हैं उन मतदाता का BLO ये देखता है कि इन व्यक्तियों का नाम 2000 की जो वोटर लिस्ट है, 2002 की वोटर लिस्ट, उसमें इनका नाम है या नहीं है। अच्छा, कोई त्रुटि उड़ी हुई है या कोई क्या में भी मिस्टेक हुआ है तो भी क्या पूर्ति हो जाए? नहीं, उसकी पूर्ति नहीं होगी। उसकी पूर्ति के लिए तो उन्हें ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने जो BLO हैं उन BLO को प्रपत्र 8 भरना पड़ेगा। 8 के द्वारा वो क्या कर सकता है, अपनी जैसे फ़ोटो है, नाम है, उम्र है, जन्म तारीख है, उनमें किसी प्रकार का जो करेक्शन है वो करवा सकता है। जैसे फ़ोटो भी चेंज करवा सकता है या पिताजी के नाम में कोई फ़र्क हो वो भी चेंज करवा सकता है। बिल्कुल चेंजमेंट करवा सकता है। प्रपत्र 8 भर करके ऑनलाइन भरा जाता है वो प्रपत्र। बिल्कुल कोई जहाँ मतलब बैठा कौन से कहीं दूर बैठे हैं या फिर कोई दूर मतलब तो जो भी आदमी दूर बैठे हैं वो ऑनलाइन अपना फॉर्म भरो, यानी वोटर हेल्पलाइन है, उस वोटर हेल्पलाइन से वो अपना फॉर्म भरो। उस फॉर्म भरने के लिए क्या है कि वो ऑनलाइन उनको अपना जैसे आधार कार्ड है या 10वीं की मार्कशीट है वो अपलोड करनी पड़ती है। एड्रेस के लिए आधार कार्ड अप्रूव कर दो और उनके नाम में या जन्म तारीख, पिताजी के नाम है, फोटो है, उनमें करेक्शन हो जाएगा। अच्छा, ये प्रपत्र न भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? ये परिगणना प्रपत्र है, इसको परिगणना प्रपत्र को भरने के लिए जैसे आधार कार्ड की ज़रूरत रहती है। उसके बाद में क्या कि जैसे 2 फ़ोटो लगते हैं, 2 परिगणना पत्र पर 2 फ़ोटो लगते हैं। प्रत्येक BLO क्या करेगा, इन दोनों परिगणना पत्र को क्या करेगा, उनको देगा। एक परिगणना पत्र उनको वापस उनके घर दे देगा और एक परिगणना प्रपत्र है ये BLO अपने साथ में लेके आएगा। साथ में लाने के बाद में क्या करेगा, हर एक जो BLO हैं उनके साथ हेल्प के लिए एक असिस्टेंट लगा रखा है। तो वो असिस्टेंट क्या करेगा, जैसे अपने किसी स्थान पर बैठ करके इन फार्मों को ऑनलाइन करेगा। प्रत्येक जो परिगणना प्रपत्र है, इस परिगणना पत्र पर ये एक कोड लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, अपने मोबाइल से इसको स्कैन करेगा। स्कैन करते ही क्या हो जाएगा, उसका नाम वगैरह सब कुछ आ जाएगा और इसको क्या करेगा, फिर ऑनलाइन कर देगा वो। अच्छा, झारखंड कितना फॉर्म आ चुके हैं? यानी हमारे पास में लगभग अभी 220-25 के आसपास फॉर्म ऑनलाइन
कर देंगे हम। आज आ चुके हैं, परंतु ऑनलाइन का कार्य अपने अंदर चल रहा है। अच्छा, और कितना बाकी है? अभी लगभग 950 के आसपास फॉर्म और बाकी है। और इन बनने के लिए कोई शुल्क भी लगेगी? हाँ, देखो ये परिगणना प्रपत्र है, ये परिगणना प्रपत्र निःशुल्क भराया जाता है, इसका किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार इनको उपलब्ध करवा रही है। और अगर कोई नहीं भरा तो बिकले? हाँ, जो परिगणना पत्र नहीं भरेगा उसका नाम है, इससे जो वोटर लिस्ट, जो नई वोटर लिस्ट होगी उस वोटर लिस्ट से उसका नाम हट जाएगा। बिल्कुल, जहाँ थे घर घर जाओ तो थान कौन सी समस्या को सामना करना पड़े? यानी हम जब BLO इन पत्र को लेकर के घर घर पर जाता है तो कई जो घर वाले हैं वो कहते हैं कि हमारे पास में आधार कार्ड नहीं है, और वो क्या करते हैं अपने अंदर जा करके या कहीं कहीं से उसको ढूंढ के लाते हैं या व्हाट्सएप से कहीं से मंगाते हैं। उनके पास में फ़ोटो नहीं होती हैं, तो वो 1-2 दिन का हमें टाइम बताते हैं कि 2 दिन बाद में आना सर, हम वहाँ से फ़ोटो लेके आएंगे, उसके बाद में इसको आप फॉर्म को ले जाना। और घर वाले क्या करते हैं, हमें गांव वाले, घर वाले, हर एक परिवार वाले अच्छा कोऑपरेट करते हैं, पूरा सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सहयोग नहीं करते हैं। और ये जो परिगणना प्रपत्र है उसमें 2002 की जिन वोटर्स के नाम हैं उन वोटर्स के हम क्या करते हैं, इसकी जो लेफ़्ट साइड है उस लेफ़्ट साइड में क्या करते हैं, उन वोटर की सूचना भर देते हैं। जैसे इसमें निर्वाचक का नाम, उसका एपिक नंबर, रिश्तेदार का नाम, रिश्ते का नाम, जिला, राज्य, या जो डिटेल है या थे खुद भरो? हाँ, ये सूचना उनके पास में उपलब्ध नहीं रहती है। अच्छा। तो या तो हमें क्या करते हैं, उनको जैसे 2002 की जो वोटर लिस्ट है, यानी अपने यहाँ की जैसे भाग संख्या 74 है, उनकी वोटर लिस्ट को हम क्या करते हैं, जैसे ग्रुप पर डाल रखा है, यहाँ का जो बड़वासी का जो ग्रुप बना हुआ उस पर हमने डाल रखा है। तो जैसे अगर वो जुड़े हुए हैं तो उनके पास में इस प्रकार की भाग संख्या और क्रम संख्या होती है। परंतु क्या होते हैं कि सभी जो वोटर है उस ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, इस डिटेल को हम खुद भी भर देते हैं। तो ये तो जैसे उनके लिए है जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में, उनका हम लेफ़्ट साइड में भरते हैं। अगर किसी का नाम जैसे 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसके पिता या माता की डिटेल हम क्या करते हैं, राइट जो साइड है, इस राइट साइड में वही सूचना होती है उनकी हम भर देते हैं। अब इसमें राइट्स एक समस्या यह आती है कि कुछ जो पुत्र वधुएँ होती हैं या कुछ महिलाएं होती हैं जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं होता है, तो उसके लिए राज्य सरकार ने क्या कर रखा है कि उनकी जो पिता हैं या माता जहाँ के वो रहने वाले हैं, यानी उनका जो पीयर है उन लेडीज़ का, उन पीयर में उनके पिताजी या माताजी है, उनकी क्रम संख्या, भाग संख्या, विधानसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा संख्या, या कोई राज्य या जिला जैसे कोई चेंज भी हो, दूसरा राज्य हो या जिला हो, तो वो सूचना हम मंगा करके इस लेफ़्ट साइड में भरते हैं। जहाँ थे थारकन फॉर्म भी खूब लेके आता होगा, थे घर घर भी जाओ, जना भी थान फॉर्म भर के दी तो बाका क्या दिक्कत है, थान के लगे कि फॉर्म में कौन सी चीज़ में मिस्टेक करें? फॉर्म में ये करते हैं कि कुछ जो लोग होते हैं वो इधर वाली जो सूचना है लेफ़्ट साइड वाली सूचना राइट साइड में भर देते हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे हमने लेफ़्ट साइड में उनको भर के दे दिया पहले से, और उनको हम बता भी देते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, अनजाने में उसको राइट साइड वाले में भर देते हैं, यानी दोनों तरफ भर देते हैं। हम उनको मना भी करते हैं कि नीचे वाला भाग को आपको नहीं छेड़ना, हमने भर दिया है, फिर भी वो क्या करते हैं, इधर भरना है। तो जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, जिन मतदाताओं को, उनको केवल लेफ़्ट साइड वाला भाग ही भरना है। जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है उन्हें क्या करना है, अपने पिता या माता का जो नाम है, उनकी जो सूचना है, क्रम संख्या, भाग संख्या, विधानसभा क्षेत्र, वो राइट साइड वाले भाग में भरनी है। हमारे झुंझुनू जिले में ये जो कार्यक्रम कर रहा है, तो उसमें सभी जो ग्रामवासी हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, वोटर्स हैं, उन सभी से निवेदन यही है कि सभी अपने जो BLO हैं उनका सपोर्ट करें। इसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार को जो कार्य है चुनाव विभाग का, वो फटाफट कार्य हो सके और किसी प्रकार की समस्या नहीं रहे। बिल्कुल, कोई का भी समस्या है, कोई का भी दिक्कत है तो एक ऊपर BLO का नंबर मिल जाऊंगा, बड़े से पूरी इन्फॉर्मेशन लो। अगर थारा कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप फ़ोन करके पूछो, या आप मिल भी सको हो, और कोई दूर बैठे है तो वो भी ऑनलाइन फॉर्म भर सका है। फिर भी थारा दिक्कत आ रही है तो एक बार फ़ोन करके पूरी जानकारी लो। इसके अलावा थाने वीडियो वगैरह वह भी मिल जाऊँगा, सोशल मीडिया पर वीडियो वगैरह मिल जाऊँगा। खूब लोग जागरूक कर रहे हैं, कठे ना कठे अपन भी जागरूक होना है, क्योंकि आपने भी एक बड़ी समस्या आज का, अगर अपन टाइम पर ये फॉर्म ने नहीं भरो। वीडियो देखने मान थारो के मानो थे मान कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा, और थे ही परिपत्र ने भरियो है कौन भरियो यह भी जरूर से बताओगा। मिला आप अगले अपडेट ताई, तब तक के लिए बने रहो शेखावटी नंबर 1 न्यूज़ पर। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे कर देना। राम राम, धन्यवाद।